क्या होगा जब हमारा सूर्य अचानक से ही एक ब्लैक होल में समा जाएगा और हमारी पृथ्वी किसी दूसरी गैलेक्सी में शिफ्ट होने लगेगी। एक ऐसी गैलेक्सी जहां एक नहीं बल्कि तीन तीन सूर्य होंगे। अब इन बड़े बड़े बदलावों का पृथ्वी और उसके एनवायरनमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, वहीं क्या इस दौरान इंसान खुद को बचा भी पाएंगे। वीडियो काफी वाइल्ड होने वाली है, सो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब के आइकन पर उंगली मार। चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त साईफाई मूवी। कहानी की शुरुआत भविष्य से होती है, जहां अब इंसानों ने सारे ही नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज को खत्म कर लिया है, जैसे कि पेट्रोल, कोयला इत्यादि। जिसके बाद अब एनर्जी का इकलौता सोर्स सिर्फ सूर्य की रोशनी ही बची थी और अब हर एक चीज के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि अब के समय में हर एक चीज सिर्फ सोलर एनर्जी से ही चलती है और अब पूरा ही विश्व सिर्फ और सिर्फ इसी एनर्जी सोर्स पर डिपेंडेंट हो चुका है। अब यहाँ से हमें मेन कैरेक्टर सन दिखाया जाता है, जिसे कि उसकी फ्यूचरिस्टिक एआई रोबोट इल्सा जगाती है, जहाँ इस समय तक हर जगह एआई रोबोट्स आ चुके हैं, जो कि हर किसी की स्मार्ट वॉचेस और फोन्स में इंस्टॉल्ड होते हैं। अब सन एक डेटा एनालिस्ट था, जिसका काम एक बड़ी टेक कंपनी हीलियोस का सैटेलाइट डेटा को एनालाइज करना होता है। दरअसल हीलियोस इस वक्त की पूरे पृथ्वी की सबसे बड़ी और इकलौती सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जहां लगभग विश्व की 99% तक एनर्जी की जरूरतों को यही कंपनी पूरा करती है। वहीं इस कंपनी की सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ इसके सीईओ वैंग का था, जो कि हीलियोस कंपनी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अब सन आज भी हमेशा की तरह नॉर्मली सैटेलाइट डेटा को एनालाइज कर ही रहा था, मगर उसे पता नहीं था कि आज के बाद से सब कुछ बदल जाने वाला था। जहां सन अब पाता है कि हमारी गैलेक्सी से एक स्टार अचानक से गायब हो गया है, जहां से नॉर्मली सन सोचने लगता है कि इसका जरूर से हमारे सूर्य पर बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे यूनिवर्स के सारे ही ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स और मून्स, हर कोई चीज एक दूसरे से उनकी ग्रेविटी के कारण बंधी हुई है। जैसे कि पृथ्वी और बाकी के प्लैनेट्स सूर्य की ग्रेविटी के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वहीं सन अब हैरान था कि एक स्टार ऐसे कैसे गायब हो सकता है। वहीं उसकी एआई भी सेम यही बता रही थी कि इस तरह से किसी भी स्टार का गायब हो जाना लगभग नामुमकिन है। अब सन यहाँ से थोड़ा फ्रेश महसूस करने के लिए बाहर निकलता है, जहां अब की दुनिया में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी का ही यूज हो रहा था और जिसे कि सिर्फ हीलियोस नामक कंपनी ही प्रोवाइड करा रही थी। वहीं पीछे न्यूज भी चल रही है कि हीलियोस अब डिस्ट्रिक्ट 4 नामक जगह पर भी अपने प्लांट्स लगा रही है, जहां अभी तक यही इकलौती जगह बची थी जहां ये कंपनी सोलर एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराती थी, मगर अब वहां भी ये कंपनी पहुंच जाएगी। अब सन घर आकर फिर से सो जाता है, मगर अब रात को सन की आंख अचानक से ही एक एनर्जी अलार्म से खुलती है, जहां उसे एआई से पता चलता है कि अचानक से ही सूर्य की रोशनी पूरे 15% तक घट चुकी है और कंटिन्यूअसली घटती ही जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद से सूर्य पूरी तरह से बुझ रहा है। अब चूंकि पृथ्वी पर हर एक चीज सोलर एनर्जी से ही चलती है, सो सन यहाँ से घबरा जाता है और हीलियोस कंपनी के सीईओ बैंक से कांटेक्ट कर उनसे सूर्य का पूरा डाटा देकर पूछने लगता है कि क्या उन्हें पहले से अंदाजा था जो कुछ भी आज सूर्य के साथ हो रहा है। अब वैंग बड़े ही मिस्टीरियस रूप से उल्टा सन से ही पूछने लगता है कि अगर वो कहे कि आज से पृथ्वी नष्ट होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि हमारा एनर्जी का इकलौता सोर्स हमारा सूर्य खत्म हो रहा है, तो तुम क्या करोगे। अब सन काफी आशावादी था, तो वो कहने लगता है कि वो हार नहीं मानेगा और कुछ भी करके पृथ्वी को बचाने के लिए दिन रात एक कर देगा। अब वैन ये सुन इम्प्रेस होता है और सन को एक एड्रेस देकर कहता है कि अगर वो आज सरवाइव कर लेता है तो वो उससे इस एड्रेस पर आकर मिले, जहां उसे वैंग सब कुछ बता देगा। यहाँ से सन जान चुका था कि आज सूर्य आखिरी बार दिखाई दे रहा है, तो वो अपनी एक नेबर चैन के रूम में जाता है ताकि सनसेट को आखिरी बार देख सके। वहीं चैन उसे ऐसे देख कंफ्यूज थी कि सन यहाँ क्यों आया है, मगर सन उसकी बातों को भुला सिर्फ सनसेट को होते देख रहा था। वहीं बाहर भी अब तक हर तरफ यही न्यूज फैल चुकी थी कि सूर्य की एनर्जी लगातार खत्म हो रही है और अब अचानक से सूर्य की रोशनी में तेज फ्लक्चुएशन होने लगते हैं और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर सूर्य पूरी तरह से बुझ जाता है और हर जगह सिर्फ अंधेरा छा जाता है। यहाँ सन जल्दी से अपने रूम में वापस आता है और फिर से डेटा देखने लगता है। वहीं उसके पीछे पीछे उसकी नेबर चैन भी उससे पूछने आती है कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ सन पहले से घबराया हुआ था,
तो वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी एआई से पूछने लगता है कि अब सूर्य के ना होने से आगे पृथ्वी पर क्या होने वाला है, जिस पर एआई इल्सा उसे बताने लगती है कि आने वाले 1 हफ्ते बाद पृथ्वी का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा। वहीं उसके 1 साल के अंदर -100 डिग्री तक पहुंच जाने वाला है, जहां ऑक्सीजन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और जिससे पृथ्वी की सारी ही लाइफ फॉर्म्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाली हैं। वहीं पृथ्वी फिर से आइस एज में पहुंच जाएगी, जहां हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी। अब सन यहाँ से चैन को कहता है कि उसे जितना जल्दी हो सके शहर से अभी निकल जाना चाहिए और वो उसकी कोई और मदद नहीं कर पाएगा। यहाँ से सन अब कुछ जरूरी चीजें लेने के लिए जल्दी से बाहर निकलता है, जहाँ अब तक बाहर हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग स्टोर से हफ्तों तक का खाना लूट रहे थे। वहीं लाइट भी सिर्फ 24 घंटे की ही बची हुई थी, जिसके बाद सब डिवाइसेस बंद पड़ने वाले थे। अब यहाँ से सन पानी और एक पेपर का मैप लेता है, जिसके जरिए वो वैंग के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच सके। अब वो वापस आ ही रहा था कि रास्ते में कुछ लोग उस पर हमला करके उसके सारे पैसे लूट लेते हैं। वहीं इसी बीच सन के पैर पर काफी ज्यादा चोट आई थी और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तब उसकी एआई उसे बताती है कि वो पिछले 12 घंटों से यहीं बेहोश पड़ा था। यहाँ से सन जल्दी से अपने अपार्टमेंट आता है और कुछ खाने का सामान और कपड़े लेकर निकलने लगता है। वहीं बाहर ही उसकी नेबर चैन भी सामान पैक करके बाहर उससे मदद मांगने लगती है, जिससे कि वो अपने पेरेंट्स तक पहुँच सके। यहाँ सन शुरू में उससे कहता भी है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और वहाँ से जाने लगता है, मगर जब उसे चैन बताती है कि उसके पास एक कार है, तब सन उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है और दोनों में डिसाइड होता है कि पहले वे दोनों वैंग के दिए हुए एड्रेस पर जाएंगे और फिर सन चैन को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ देगा। अब यहाँ से दोनों निकलते हैं, जहां अब हर कोई शहर छोड़कर जा रहा था, जिससे कि हर जगह काफी ज्यादा जाम लगना शुरू हो चुका था। अब रास्ते में सन चैन को वॉशरूम में छोड़ अकेला उसकी कार के साथ भागने की कोशिश भी करता है, मगर ट्रैफिक जैम के कारण चैन वापस से कार तक आ जाती है और सन बहाना बनाता है कि वो तो बस पार्किंग ढूंढ रहा था। अब यहाँ से काफी लंबी ड्राइविंग के बाद फाइनली दोनों वैंग के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच चुके थे, जहाँ पहले से और भी लोग मौजूद थे। अब चूंकि वैंग के वहाँ आने में थोड़ा समय था, तो तब तक सब मिलकर वहाँ ड्रिंक कर रहे थे, मगर सन इन सब से दूर एक कोने में अकेला बैठा था। वहीं अब तक उसकी इकलौती दोस्त उसकी एआई वॉच इल्सा की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जिससे सन काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि वैसे ही उसका कोई दोस्त नहीं था और सिर्फ एक यही थी जो कि उससे बात करती थी, मगर अब चार्जिंग ना होने से वो भी बंद पड़ गई। यहाँ सन को यूं मायूस देख चैन उसके पास आती है और उससे बात करती है, जहाँ से दोनों वैंग का इंतजार करते करते वहीं सो जाते हैं। अब कुछ देर बाद वैंग के आते ही सन उससे सब कुछ पूछने लगता है। अब चूंकि वैंग एक बिलियनियर था, तो सन को लग रहा था कि वैंग खुद को जरूर से कैसे न कैसे करके बचा ही लेगा, मगर वैंग उसे बताता है कि अब सिचुएशन उनके हाथ में है ही नहीं और उसने भी अब अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है। अब ये सब हुआ कैसे, वैंग उसे सब कुछ शुरू से रिवील करना शुरू करता है। दरअसल दूर स्पेस में मौजूद एक डिस्टेंट प्लेनेट पर एक हाईली एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन है, जो कि इतनी ज्यादा उन्नत है कि वे स्टार से ही उनकी एनर्जी तक चूस लेने में सक्षम है। यानी कि वे बड़े बड़े डायसन स्फीयर बनाते हैं, जिससे वे जहाँ के भी स्टार की एनर्जी चूसते हैं, वहाँ के पूरे सोलर सिस्टम से एनर्जी के साथ साथ वहाँ की लाइफ फॉर्म भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। वहीं वे एलियंस ऐसा चाहते भी हैं ताकि कोई और लाइफ फॉर्म उनके लेवल तक ना पहुंच सके, और इस बार उनका टारगेट हम पृथ्वीवासी थे, जिसमें वे सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। जहां उन्होंने पहले हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच एक बड़ा ब्लैक होल क्रिएट किया, जिसमें हमारा पूरा सूर्य ही समा गया, और अब चूंकि उसकी ग्रेविटी से बाकी के प्लैनेट्स बंधे नहीं थे, तो अब पृथ्वी समेत हमारे सौरमंडल के सारे ही ग्रह सौरमंडल से तैरकर बाहर निकल जाएंगे। अब वैंग सन को डिस्ट्रिक्ट 4 में एक जगह के कोऑर्डिनेट्स देता है और बताता है कि अगर उसे ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव करना है तो उसे वहां चले जाना चाहिए। यहाँ अब तक सन समझ चुका था कि सब कुछ खत्म होने जा रहा है। वहीं अब तक चैन भी उठ चुकी थी, सो सन उसके साथ उसे उसके पेरेंट्स के घर छोड़ने निकल पड़ता है, जिसके बाद वो खुद डिस्ट्रिक्ट 4 वाली लोकेशन पर चला जाएगा। वहीं अब तक टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर चुका था, इतना ज्यादा कम कि उनकी बोतल का पानी भी बर्फ बन जाता है। वहीं जाते हुए रास्ते में
चैन को दूर एक स्पेस शटल स्पेस में जाता हुआ दिखाई देता है, जिस पर सन बताता है कि शायद से ये सब अमीर लोग हैं जो कि बचने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पर जा रहे होंगे। अब सन पहले चैन को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ता है और फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट 4 के लिए निकल जाता है, मगर रास्ते में उसे याद आता है कि चैन अपने प्लांट्स वहीं कार में भूल गई थी। तो वो उन्हें लौटाने वापस जाता है क्योंकि अब तक उसे चैन अच्छी लगने लगी थी। मगर वापस जाकर वो पाता है कि चैन घर में अकेली है और वो कुछ भी नहीं बोल रही। दरअसल यहाँ भी उस अनाउंसमेंट के बाद से ही ये सारा इलाका खाली हो गया और शायद से चैन के पेरेंट्स भी यहाँ से निकल गए होंगे। वहीं अब तक ठंड बढ़ने से चैन के घर का फिश टैंक अब धीरे धीरे जमने लगा था। सो सन यहाँ से और कपड़े लेने के लिए एक रूम में जाता है, मगर यहाँ वो पाता है कि शॉकिंगली वहाँ चैन के माता पिता की लाशें पड़ी हैं और उनके हाथ में एक लेटर भी है। यहाँ वो लेटर लेकर बाहर चैन के पास आता है और लेटर को पढ़ वे जान पाते हैं कि दरअसल चैन के पेरेंट्स उसके शहर से आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे चैन के आने के बाद यहाँ से निकल सके। वहीं तब तक बाकी के लोग ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके थे, मगर फिर कुछ सामान लूटने वाले लोग उनके घर घुस गए और उन्होंने चैन के पेरेंट्स को जान से मार दिया। अब चैन ये जानकर पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। वहीं सन उसे शांत करता है और बताने लगता है कि वो भी एक अनाथ है और आज तक चैन के अलावा वो किसी को भी नहीं जानता। वहीं वो अब चैन को भी अपने साथ डिस्ट्रिक्ट 4 चलने को कहता है जहां वे बच पाएंगे। अब यहाँ से दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं अब तक काफी दूरी तक चलने से उनकी कार की बैटरी भी लो होने लगी थी, तो उन्हें किसी तरह से कार को चार्ज करना था कि तभी उन्हें एक घर में इलेक्ट्रिसिटी सेल का बोर्ड दिखता है। अब अंदर जाने पर उन्हें एक बूढ़ा कपल मिलता है जो कि उनसे कहते हैं कि वे अभी भी कोयले से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये जान दोनों ही खुश थे, मगर जल्दी से वे धोखे से दोनों को अंदर लोक कर उनकी कार लेकर भाग जाते हैं। अब दोनों अपनी लोकेशन के बहुत करीब थे, मगर अब तक यहाँ सन के पैर की चोट काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी जो कि उसे शुरू में ही लूटने वालों की वजह से लगी थी। सो वो चैन से कहता है कि वो चल नहीं पाएगा। सो चैन को अकेले ही डिस्ट्रिक्ट 4 के लिए चले जाना चाहिए क्योंकि वे लोकेशन के काफी ज्यादा पास है, मगर चैन अकेले जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो उसके बिना कहीं नहीं जाएगी। अब यहाँ से दोनों पैदल ही धीरे धीरे वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ वे रास्ते में रुककर कुछ नूडल्स खाते हैं और चूंकि अब लाइट नहीं थी तो उन्हें रात का आसमान काफी ज्यादा क्लियर दिख रहा था जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था। अब दोनों आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें अपनी कार एक कोयला फैक्ट्री के बाहर खड़ी हुई मिलती है। दरअसल यहाँ कुछ लोग कोयले से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि वे आगे बच पाएंगे। अब दोनों यहाँ से अपनी कार फिर से उन लोगों से छीनकर भागने लगते हैं। हालांकि इसी बीच सन को एक गोली लग जाती है। अब दोनों यहाँ से फुल स्पीड में थे और वे डिस्ट्रिक्ट 4 की ओर बढ़ते हैं, जहां एंट्रेंस पर सन पाता है कि इस एरिया में जियोथर्मल एनर्जी है जिससे कि वे बच पाएंगे। जहां से दोनों अंदर उस कोऑर्डिनेट तक जाने लगते हैं, मगर अब तक कार के शीशे और रोड जमने लगा था। वही अब उनके पास ज्यादा समय भी नहीं बचा था कि तभी उनकी कार की बैटरी खत्म हो जाती है। वहीं वे बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि अब तक ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो दोनों ही अब कार की बैक सीट पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं। वहीं कार से एआई की आवाज आती है कि अब वे कुछ ही देर तक जिंदा रह पाएंगे। अब कुछ समय बाद चैन सन को पुकारती है, मगर सन उसका कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो घायल था और चैन रोती हुई ठंड में जमने लगती है और वो सन के कंधे पर सिर रखकर वहीं बेहोश हो जाती है, जहां अब तक उसने भी सारी उम्मीदें खो दी थी। मगर तभी उनके पास एक कार आकर रुकती है, जहां एक और कपल इन दोनों को बेहोशी की हालत में उनकी कार से निकाल अपने साथ अंदर उस सेफ लोकेशन तक ले जाने लगते हैं। वहीं अब तक पृथ्वी काफी तेज स्पीड से ट्रेवल करते हुए किसी दूसरी गैलेक्सी में शिफ्ट हो रही थी, जहां अब इस नई गैलेक्सी में एक नहीं बल्कि पूरे 3 सूर्य थे, यानी कि पृथ्वी फिर से बच जाएगी। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं और वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। बाय।